तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है और इस गर्मी के सीजन में आपको सबसे बड़ी अगर समस्या होती है तो वो है पावर कट की। तो चलिए, हम पावर कट की समस्या तो दूर नहीं कर सकते पर आपका कुछ मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आप जनरली रिचार्जेबल लाइट या फिर इमरजेंसी लाइट का यूज़ करते हैं। मैं उन लोगों की ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो देहात इलाका में या फिर रिमोट इलाके में रहते हैं, और वो लोग जो हमारा ठेला लेके वो अपना बिजनेस करते हैं, जिनको करंट की बहुत ही समस्या रहती है। अपना बैटरी वो अगर चार्ज करे तो वो लगभग 3-4 घंटा में ही पूरा डाउन हो जाता है, और उसको वो हर रोज़ चार्ज करने की समस्या झेलते हैं, क्योंकि वो चार्जर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, वो सेटअप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। वो इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो वो चाहे तो मेरा ये सर्किट फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपका लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगा, आपका खर्चा भी बहुत कम कर। तो फ्रेंड्स, जो खर्चा आप बार बार कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एक इन्वर्टर लेना तो 1500 से ऊपर का पड़ जाता है। उसके साथ आपको एक 100-200 का बल्ब लेना पड़ता है। उसके बाद आप कुछ स्विच वगैरह वायर वगैरह सेटअप करते हैं तो लगभग आपका 1800-2000 तक कभी कभी खर्च हो जाता है। और इससे आपको क्या मिलता है? 4 घंटे का बैकअप, और आप उसको डेली 8 से 12 घंटे चार्ज करते हैं, पर बैकअप भी ज़्यादा नहीं ले पाते। ग्लो भी उसका अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक हाई बैकअप इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने है एक एमपीसीबी। आप इस तरह भी एमपीसीबी देखे होंगे, कई प्रकार के एमसीपीसीबी आते हैं। इस तरह का भी एमसीपीसीबी आपको देखने मिलता है, और ये आपके एलईडी बल्ब वगैरह में लगा होता है एमसीपीसीबी। तो आप इन सब को एक 12 वोल्ट बैटरी से ड्राइव कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ग्लो और अच्छा बैकअप से। मान लीजिए ये ग्लो आपको बिना इन्वर्टर के मिले तो आपका कितना एनर्जी सेव होगा। इन्वर्टर में क्या होता है, आपको डीसी एसी में कन्वर्ट करता है, फिर वही एसी आपके बल्ब में डीसी में कन्वर्ट होकर एलईडी ड्राइव करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपका पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, अगर हमारे कुछ मैकेनिक लोग देखेंगे तो वो जानते हैं कि एलईडी वगैरह में लगे होते हैं, तो आप सही है, ये एलईडी वगैरह में लगता है। ये कोई कम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको 12 वोल्ट इन देकर 88 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, 88 वोल्ट तक आप आउटपुट ले सकते हैं। इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो इसको कैसे कनेक्शन किया जाए, यही सबसे इसका ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये जो मान लीजिए मैं ये एमपीसीबी ड्राइव करना चाहता हूँ, मान लीजिए सबसे सस्ता है तो यही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें है आपका 10 एलईडी, एक एलईडी 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो टोटल 60 वोल्ट्स हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 6 वाट का है तो 100 मिली एम्प इसका मैक्सिमम करंट है। तो मान लीजिए ये 100 मिली एम्प्स दे देंगे तो ये बहुत ही हीट हो जाएगा और ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट करेगा। तो हम उस करंट को लिमिट करना है। तो लिमिट कैसे करते हैं, इस बोर्ड में उसके लिए भी आपका सोल्यूशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, अब अगर पीछे भी देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि एक 6 वाट का बल्ब है तो मैं चाहता हूँ आप उसको बहुत ही कम करंट से ड्राइव करें ताकि इसका लाइफ लॉन्ग लाइफ हो और लॉन्ग लास्टिंग करे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट 2 रजिस्टर दिए होते हैं। देखिए ये R11 एंड R10, इस दोनों को आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं कर दिया है, मैंने यहाँ पे रजिस्टर दोनों को ब्लो कर दिया है, यानी कि ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये ख़राब हो गया, जो कि मेरा फ़ायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर के बाद जो सेकंड रजिस्टर है यहाँ पे मैंने जंप कर दिया है। ठीक है, इतना ही आपको करना है। और एक बात, आपको क्या करना है, 12 वोल्ट देना है यहाँ पे
VCC पर ग्राउंड यहाँ पे दे देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लस को लगा दिया है VCC पे। देखिए यहाँ पे VCC लिखा गया है और ग्राउंड के यहाँ पे मैंने ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया है। ये आपका हो गया इजी पार्ट। अब हम जानेंगे थोड़ा सा मुश्किल पार्ट पर। ठीक है, इस बैकलाइट ड्राइवर को ऑन होने के लिए एक छोटा सा सिग्नल चाहिए होता है। ठीक है, कितना वोल्ट का, 2.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से लाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 12 वोल्ट से डायरेक्टली एक 10K का रेजिस्टेंस लेंगे। उस 10K रेजिस्टेंस लेकर हम वही ऑन ऑफ, यहाँ पे देखिए एक ऑन ऑफ का पिन है, ये यहाँ पे भी है, डायरेक्टली हम यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, सोल्डर कर दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे करंट लिमिट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज को लिमिट कर देंगे। एक जेनर डायोड लेंगे 3.3 वोल्ट का, उसका एक पॉइंट ग्राउंड में दे देंगे और दूसरा पॉइंट हम वही पिन में दे देंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक आपका जो होता है कैथोड पिन, इसको हम दे देंगे वही ऑन ऑफ पिन पे, और जो एनोड पिन है इसको हम लगा देंगे ग्राउंड पे। तो आपका काम ख़त्म हो गया। अब चाहे तो एलईडी मेरी तरह लगा सकते हैं। ये आपको कहाँ लगाना है वही बता देता हूँ। आपको ग्राउंड में इसका एक पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट वही 3.3 वोल्ट में दे देना है। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड की समस्या थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राउंड लाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है लगाना स्विच। स्विच कहाँ पे लगाना है दोस्तों, ये जो रजिस्टर 12 वोल्ट देना है, तो ये 12 वोल्ट को आप स्विच के थ्रू देना है। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने VCC लिया है, VCC को स्विच के थ्रू यहाँ रजिस्टर में दे दिया है। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्विच होते हैं ये बहुत ही छोटे स्विच होते हैं। ठीक है, बड़ा स्विच लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो छोटे स्विच, क्योंकि इसका करंट रेटिंग बहुत ही कम होता है, लगभग 1 एम्पीयर तक होता है, तो जब हम इसको डायरेक्ट लोड देंगे, अनअप करेंगे, तो ये स्पार्किंग करेगा। स्पार्किंग करते वक्त अगर आप इसको मतलब मान लीजिए 50-60 बार यूज़ कर लेंगे, तो ये स्विच स्पार्किंग करके आपका एलईडी जो है वो फ्लिकरिंग करेगा। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए हम स्विच में कम लोड देंगे, इसलिए हमारा बैकलाइट ड्राइवर में एक ऑन ऑफ का पॉइंट दिया है। इस पॉइंट को हम बहुत ही कम करंट से ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस सर्किट में स्विच लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा अभी यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक बॉक्स में सिक्योरली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ले लिया है और ये मैंने एक पुराने SMPS मतलब SMPS से लिया है, जो कि हमारा एक्वागार्ड वगैरह में लगते हैं। और ये हमारा सर्किट मैंने यहाँ पे स्विच को मैंने यहाँ पे दे दिया है, और ये 2 इनपुट के हुए हैं और ये आउटपुट यानी कि हमारा ये जो सॉकेट है, LED प्लस में एक देना है और LED माइनस में एक तार लगा देना है। आपका सब कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अब हम इसको सर्किट में इंसर्ट करते हैं, बॉक्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्विच को लगा दिया। अब हम इसमें इसका टॉप केस लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉक पड़ेगा यहाँ के अंदर। ठीक है, और इसके इस साइड को हम इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब हम इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 स्क्रू से इसको सिक्योर कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा काम ख़त्म हो चुका है। जब हम इसको पावर देंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सप्लाई ले लिया है और उसमें हम हमारे 2 इनपुट तार को कनेक्ट कर देंगे। देखिए, सप्लाई देते ही हमारा LED कितना ज़ोर से ग्लो करना चालू हो गया, बहुत ही मस्त ग्लो कर रहा है। ठीक है, और ये आपका LED ग्लो। ठीक है, ये आपका पावर ऑन ऑफ, ऑन और ये ऑफ।
ठीक है। हमारा सर्किट में कोई फॉल्ट हो तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है तो हम जान जाएंगे कि हमारा चिप ख़राब हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके आउटपुट लाइन में। ये हमारा आउटपुट लाइन जो लगा है हमारा रेगुलर 9 वाट या फिर आप जिसे 6 वाट भी कहते हैं वही MPC में लगा है। इसके जगह हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो मर्जी करे ले सकते हैं। आप चाहे तो एक पुराने बल्ब से ये इसका MPC भी खोल सकते हैं, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा ड्राइवर हाईएस्ट 88 वोल्ट तक जनरेट कर सकता है। ये 90 वोल्ट का पैनल है, तो हम इसमें एक दो LED को शॉर्ट करना होगा। ठीक है, तब जाके हमारा ये जो ड्राइवर है वो ठंडा रहेगा। ठीक है, अब हम एक UPS लेंगे। तो मेरे पास आप चाहे तो एक 12 वोल्ट का बैटरी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो 12 वोल्ट का बैटरी है, पर वो UPS में है क्योंकि हमें इसको चार्ज रखना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले सप्लाई दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास सप्लाई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रेड और यहाँ पे हमारा है ब्लैक। ठीक है, देख सकते हैं 12.6 वोल्ट है। तो अब हमारा सब सर्किट रेडी हो चुका है। अब सब हम इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो कि स्विच ऑन करना है। अब हम सर्किट को स्विच ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना इसका ग्लो है, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट आपको देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लाइट भी ग्लो कर रहा है। अब इसको हम ऑफ करते हैं। देखिए ऑफ हो गया, कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रहा है। देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट ग्लो आ रहा है। ठीक है, इससे हम कंफर्म हो गए कि हमारा ड्राइवर सही है। ठीक है, अब हम इसका करंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो करंट टेस्ट करने के लिए हमें एक सीरीज लाइन बनाना होगा मल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, तो हम एक सीरीज लाइन बनाते हैं। तो इसको हम दे देते हैं हमारा करंट चेकिंग मोड में। वोल्टेज को हम 10 एम्प्स में, मेरा मतलब करंट को हम 10 एम्प मैक्सिमम में सेट कर देंगे। सर्किट को स्विच ऑन करेंगे और इसको मल्टीमीटर को इसके साथ सीरीज करेंगे। ठीक है, और सर्किट को स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिर्फ 200 मिली एम्प्स का करंट ले रहा है, यानी कि अब हम चाहे इसको तो रेगुलर हमारा 200 मिली एम्प रेंज में भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर से लगा कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 198.6, क्योंकि मैंने इसको उल्टा लगा है तो ये उल्टा रीडिंग आ रहा है। हम इसको सीधा लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स 198 मिली एम्प्स, तो मान लीजिए लगभग हमारा 200 मिली एम्प्स, और ये कांस्टेंट करंट है। आप इसको चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी देर लगाए तो ये आपका कांस्टेंट करंट में स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब हम आपको उसका पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि भाई कि ये कितना देर तक चलेगा। ठीक है, तो अभी हम सर्किट को ओपन करते हैं तो और उसका देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा सर्किट ऑन है। तो मैं आपको इसको 1-2 मिनट चला के दिखाता हूँ। ये बहुत ही कांस्टेंट है, तो ये मान लीजिए 200 से 210 मिली एम्पीयर तक मिनिमम इसका रहेगा मार्जिन। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको जितना देर चाहे उतना चला सकते हैं। LED का हीटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा। देखिए पूरा ठंडा है, मैं आपको फील करके बता रहा हूँ। हालांकि मैं इसका टेम्परेचर अभी चेक नहीं कर सकता, पर ये पूरा ठंडा है। मैं उसको पूरा छू के सकता हूँ क्योंकि हम इसका मैक्सिमम
ग्लो नहीं कर रहे, हम इसका 50% ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि 12 वोल्ट 200 एम्प अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये सिर्फ 2.4 वाट्स है। हम चाहे तो इसका ग्लो बढ़ा सकते हैं, पर इससे हमारा जो ग्लो टाइम है वो कम हो जाएगा और हमारा बैटरी के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर चुके हैं। तो हमारा बैटरी वोल्टेज था 12 वोल्ट, ठीक है, और हमारा बैटरी करंट था 200 मिली एम्प्स, ठीक है। तो हमारा 2.4 वाट का हमारा आ गया एलईडी पावर, ठीक है। तो बैटरी का कितना पावर है? बैटरी का हमारा जो है 12 वोल्ट और शायद 7 नाम से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 84 वाट्स का हमारा आ गया। तो हमारा बैटरी का पावर है 84 वाट्स और हमारा एलईडी का पावर है 2.4 वाट्स। तो 84 डिवाइडेड बाय 2.4। तो अब माने या ना माने, मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको लगभग 35 आवर्स तक पावर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए हम एलईडी करंट को बढ़ा देंगे और उसको बढ़ा के मान लीजिए 6 वाट्स कर लेंगे, तो 84 डिवीजन 6, 14 घंटा तक आपको कंटिन्यूस बैकअप मिलेगा। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है ये, और इसको मैं आपको टेस्ट करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ इसको मैंने मैक्सिमम जब 6 वाट में लोड था तो ये 16 आवर्स तक बैकअप दे रहा था, क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो 7 एम्पेयर का नहीं 8 एम्पेयर का है। मान लीजिए 1-2 साल में आपका घट के वो 6 एम्पेयर हो जाए, तब भी वो बहुत ही अच्छे से चलेगा, क्योंकि ये बैकलाइट ड्राइवर बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।